पुनर्जन्म और कर्म हिंदू धर्म के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो मानव जीवन और अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझाने का एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पुनर्जन्म, जिसे संस्कृत में पुनर्जन्म या संसार कहा जाता है, और कर्म, जिसका अर्थ है कर्म या कर्मफल, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए इन अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं। पुनर्जन्म जीवन का चक्र हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत है। यह शरीर के मरने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं करती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत है। कर्म, नैतिकता का सिद्धांत। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कार्य उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यह सिद्धांत न केवल वर्तमान जीवन पर लागू होता है बल्कि अगले जन्मों पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दया और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके अगले जन्म में सुखद परिस्थितियां मिलती है। इसके विपरीत बुरे कर्म दुखद परिणाम लाते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का संबंध। पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और विकास है। यह जीवनों के माध्यम से आत्मा को कर्मों के फल भुगतने और उनसे सीखने का अवसर देता है। उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि आत्मा सोने की तरह है, जो विभिन्न आभूषणों के रूप में ढाली जा सकती है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति नहीं बदलती। हर जीवन एक नया रूप है जिसमें आत्मा पुराने कर्मों का फल भुगतती है और नए कर्म करती है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे कर्म करें जो न केवल व्यक्तिगत सुख प्रदान करे बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो। साथ ही यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन केवल एक चरण है, आत्मा की यात्रा असीम है। यह दृष्टिकोण न केवल आशावादी बनाता है बल्कि जीवन को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ता है। निष्कर्ष, पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसमें जीवन को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और अंततः मोक्ष प्राप्त करें।